Hi everyone, in this video we will study about the characteristics of the process of modernization. So first, in the last video we have completed about the process of modernization or the definition in historical context as well as the multidimensional references. Now we will study the characteristics. The first characteristics is modernization is a revolutionary process because changes takes place in the whole structure with its values and ideology. देखो पहले क्या होता है, एक रहता है रिवोल्यूशनरी चेंजेस रहता है और एक इवोल्यूशनरी चेंजेस रहता है. ओके, रिवोल्यूशनरी एंड अनदर इज इवोल्यूशनरी चेंजेस. सो जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस होता है वो थ्रू रिवोल्यूशन चेंज होता है. रिवोल्यूशन मतलब रेडिकल चेंजेस. इट रेफर्स टू radical changes in the structure. Radical changes means it refers to the changes in the smallest of the smallest thing. Okay, यहाँ पे जो changes होगा ये smallest of the smallest thing to biggest of the biggest thing और the changes in every structure of the society. Okay, डेट मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल का जो फिजिकल फॉर्म रहेगा, उसका जो एक्शन वर्किंग प्रोसेस वहाँ पे चेंज होगा, आज वेल आज उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो आइडियोलॉजी है, वैल्यू है, नॉर्म्स है, वहाँ पे जब चेंजेस होता है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी प्रोसेस. एंड रिवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब एक इंटेंशन के साथ विद द प्रोसेस ऑफ टाइम जल्दी, मतलब उसका जो चेंजिंग रेट होता है ये जल्दी होता है. ठीक है, जल्दी होता है इन द सेंस हम जो चेंजेस भी होगा वो हम मतलब विद द स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको हम नोटिस कर सकते हैं. बट इवोल्यूशनरी जो होता है वो होने में टाइम लगता है. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. उसको हम जो चेंजेस जो भी हम देखेंगे वो होने में मतलब टाइम लगता है. ईयर्स टू ईयर्स, डिकेड्स टू डिकेड्स, सेंचुरी टू सेंचुरी भी लग जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में. बट हमारा जो ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है ये रिवोल्यूशनरी है. रिवोल्यूशनरी मीन्स द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इच visible very quickly. Okay, and ये एक पर्सपेक्टिव हुआ. एंड सेकेंड पॉइंट इज डेट इट इज द रेडिकल चेंज मीन्स चेंज इन द नॉट ओनली इन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चर बट ऑल्सो द थिंकिंग attitude and psychology of the individual, and this is the revolutionary process. Okay, is it clear what is the difference between the revolutionary process and evolutionary process? Okay, now we'll see the example. Neolithic revolution, from food gathering and hunting to settled agriculture. पहले क्या होता था, फूड गैदरिंग होता था, फिर धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, नहीं हम एक जगह पे बैठ के हमें खाना है, एक जगह पे हमें हंटिंग गैदरिंग करके सेटल्ड लाइफ जीना है, तो एग्रीकल्चर आया बोल के वो लोग सेटल्ड लाइफ जिए. तो ये जो प्रोसेस चेंज हो रहा है धीरे धीरे लोगों के माइंड सेट पे, उन माइंड सेट में चेंज हुआ, माइंड सेट पे चेंज होते होते उनके एक्शन में भी चेंज हो रहा है. तो न्यूलिथिक रिवोल्यूशन एक मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है. देन रिवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि एग्रेरियन इकोनॉमी था, देन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गया. एग्रेरियन इकोनॉमी पहले जो इकोनॉमी बेस्ड था वो पहले एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था. एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन होता था उसमें जितना इकोनॉमिक क्रिएट होता था वही इकोनॉमिक का बेस बनाता था. बट अभी क्या हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. डेट मीन्स बहुत सारा इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है एंड लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्राइटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्टर में सब में ग्रोथ दिखाई दे रहा है. हमारा कंट्री का जीडीपी अभी ग्रोथ कर रहा है. ओके, हमारा कंट्री का जीडीपी अभी बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. सो फ्रॉम द चेंजेस ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या हो रहा है, रिवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन हुआ है. डेट मीन्स यहाँ पे चेंजेस जो मतलब किया गया है वो पहले लोगों के माइंडसेट के साथ साथ जो एक्शन में और उसका जो कंसिक्वेंसेस में वो भी देखा गया है. देन सुपर इंडस्ट्रियल एरा और इलेक्ट्रॉनिक एरा, जैसे कि अभी का मोबाइल फ़ोन. पहले मोबाइल फ़ोन 200 साल पहले कोई भी इमेजिन नहीं किया था, बट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन अभी मोबाइल फ़ोन से भी बहुत जल्दी वाला नेटवर्क भी अभी अवेलेबल हो गया, 4G 5G एंड सो ऑन. सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. रैपिड मूवमेंट ऑफ
human civilization towards a new horizon by removing from old ways of thinking, patterns, ideologies. So it is a revolutionary process by changing radical changes in the thinking level, in the value, ideology, thinking patterns of the individual, and it is broadening the intellectual horizon of the individuals. The second, it is a vast, complex and multidimensional process. In the last lecture we have discussed clearly about this process, that it is a how it is a vast, complex and multidimensional process, how it encompasses itself with the social, political, normative, then structural, psychological, economic sphere. Okay, then systematic process, it is the modification or अल्टरेशन इन वन डायमेंशन रिजल्ट्स इन साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर डायमेंशन. सो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. एक चेंजेस एक स्पेयर में अगर विजिबल होता है तो और एक चेंज और एक स्पेयर में भी विजिबल होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले क्या था, एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर में क्या था, पहले लोग मतलब जो डिवाइसेस था वो ट्रेडिशनल डिवाइसेस था जिसमें कि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था. जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा तो ग्रोथ होने की वजह से क्या हुआ ना, हमारा डिमांड जो था वो डिमांड भी बढ़ने लगा. इसीलिए क्या आया ना, मॉडर्न टेक्निक्स आया, फर्टिलाइजर्स आया, मॉडर्न डिवाइसेस आए, जिसके वजह से हम मतलब इजीली कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. उसके वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुआ. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से लोगों का जो हेल्थ सेक्टर था, लोग पहले जो खाने के लिए नहीं पा रहे थे, अभी मतलब एवेंडेंस खाना अवेलेबल हुआ, सफिशेंट अमाउंट ऑफ खाना अवेलेबल हुआ, तो लोगों के हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव हुआ. हेल्थ सेक्टर में जब इम्प्रूव हुआ, लोग पहले खाना नहीं पा रहे थे बोल के मतलब पढ़ भी नहीं पा रहे थे, तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ better health opportunity, better health system and sufficient amount of food, they are now curious to study, to make themselves improved, and so they were keen to acquire knowledge, and they are very curious to study, and this brings an revolution in the sphere of education. So यहाँ हम एग्रीकल्चर से देखे थे, बट ये हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में देन और पढ़ के वो लोग और ज़्यादा मतलब रिसर्च करने के बाद और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के पास अप्रोचिंग हुए. तो ये था एक सिस्टमेटिक प्रोसेस. एक स्पेयर में अगर चेंज आता है तो और एक स्पेयर में भी उसका जो कंसिक्वेंसेस है वो विजिबल होता है. ये होता है हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस. इट इज़ ए फेस्ड प्रोसेस. वन सेट ऑफ चेंज लीड्स टू अनदर सेट ऑफ चेंज इन कंजिक्यूटिव मैनर. जैसे मैं बताई वैसे जब हमारा हेल्थ में चेंज होता है, एजुकेशन में भी चेंजेस आता है. एजुकेशन में चेंज हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी में हो रहा है. एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी अगर बढ़ रहा है तो कंट्री का इकोनॉमी बढ़ रहा है. तो एक चेंजेस अगर एक स्पेयर में हमें देखने मिल रहा है तो और एक स्पेयर में भी उसका कंसिक्वेंसेस विजिबल होता है. देन इट इज़ ए ग्लोबल प्रोसेस. मॉडर्न टेक्नोलॉजी आइडियाज गेट डिफ्यूज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट. विद द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज मेड दिस प्रोसेस मोर पॉपुलर. डेट मीन्स अभी अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया का कोई भी कर्नर में अगर मिलता है, वो प्रोडक्ट वर्ल्ड के हर एक कर्नर में अभी अवेलेबल हो पा रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. देन इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड लेंदी प्रोसेस, टाइम टेकन प्रोसेस, जहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर पैटर्न चेंज होने में टाइम लगता है. देन इट इज़ ए होमोजेनाइजिंग प्रोसेस. इट ब्रिंग्स अबाउट सिमिलरिटीज अमंग वेरियस नेशन. स्टेट डिफरेंसेस को कम करता है. स्टेट्स एंड होमोजेनाइज्ड वर्ल्ड स्टेट फॉर्मेशन करता है. डेट मीन्स जैसे मैं बताई पहले क्या था, एक पास में विलेज में क्या हो रहा है उसका न्यूज़ हमें मिलने में, अगर रिलेटिव्स कोई का डेथ हो गया, उनका मतलब सब खत्म हो जाता था, फिर भी हमें नहीं पता चलता था. बट अभी वर्ल्ड के कोई एक कर्नर में अर्थक्वेक हो, हमें घर बैठे ही वो न्यूज़ मिल जाता है. डेट मीन्स इट इज़ द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, मॉडर्न टेक्निक. और ये हमारा जो टोटल वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दे रहा है. And second is the homogenizing process. That means the availability of various products, various services around the all parts of the world makes the similarities among the various regions. That means जो सर्विस हमें अमेरिका में अवेलेबल हो रहा है वो इंडिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है. वही प्रोडक्ट वही सर्विस अगर अवेलेबल हो रहा है, डेट मीन्स जो नेशन के बीच में जो यूनिकनेस था, जो डिफरेंसेस था, वो इतना विजिबल नहीं हो रहा है और सब सिमिलर
विजिबल होता है। तो ये होता है होमोजेनाइजिंग, डेट मीन्स सब होमोजिनिटी एक सिमिलर फैशन में सबका विजिबल होना, डेट इज़ द होमोजेनाइजिंग प्रोसेस। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, देयर इज नो स्टेप बैकवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मे बी टेम्पोररी hurdles by changing in policy programs, but the process continues. That means the modernization process is irreversible. अभी जितना मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जितना डेवलपमेंट हो गया है, ऐसे स्टेज को अभी अगर हम वही एग्रेरियन इकोनॉमी, वही मतलब न्यूलिथिक पीरियड में अगर लेने के लिए ट्राई करेंगे, वो कभी भी रिवर्सिबल है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये टेक्निक का जो कंफर्टेबिलिटी, उसका जो मतलब सुइटेबिलिटी, वो हम एंजॉय कर चुके हैं, तो हम वो पहले वाले पीरियड में रिवर्स नहीं हो सकते हैं। मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हर्डल्स हो सकता है, रुक सकते हैं, बट ये टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देन इट इज़ ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, बेटर कंफर्ट्स, न्यूअर साइंटिफिक आउटलुक ऑफ लाइफ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑलवेज ब्रिंग्स कंफर्ट टू द लाइफ ऑफ द पीपल। पहले के ज़माने में क्या था ना, कुकिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कुकिंग प्रोसेस, पहले कुकिंग प्रोसेस के लिए ग्राइंडिंग करने के लिए वो खुद से मेहनत करके वो ग्राइंड करते थे, बट अभी ग्राइंडर आ गया है। पहले मतलब जो करते थे, मतलब गैस का सिस्टम नहीं था, पूरा मतलब लकड़ी लाओ ये सब पहले करना पड़ता था, बट अभी क्या हो रहा है, गैस में 5 मिनट में खाना बन जा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे जो डिवाइसेस है, जो टेक्निक है, वो इवोल्यूशन हो रहा है, और जो ह्यूमन का लाइफ कंडीशन है वो कंफर्टेबल बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस हमेशा मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, ये ह्यूमन लाइफ को मोर कंफर्टेबल, मोर लग्जरियस एंड मोर बेटर फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ द न्यूअर साइंटिफिक आउटलुक ऑफ लाइफ, एंड लाइफ पीपल का जो लाइफ रहता है उसको एक न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू साइंटिफिक आउटलुक एनालिसिस में ये ट्रीट करता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन इज ए रिवोल्यूशनरी प्रोसेस, भास्ट, complex and multidimensional process, systematic process, phased process, global process, continuous and lengthy process, homogenizing process, and irreversible as well as progressive process. These are the various characteristics of the process of modernization. There will be asking a questions that what is the characteristics of the process of modernization. You will have to mention these all characteristics 9 points and you will score good marks. Okay, in next lecture we will study what is the indicators of modernity, how you will know that modernity has arisen. Okay, so I think I hope this video will help you in understanding the characteristics of the process of modernization. Thank you so much.